वाक्य में नाउन, संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन और दूसरे शब्दों के साथ संबंध को कारक कहते हैं। जैसे द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस विच शोज इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड केस। तो हिंदी समझना है, इंग्लिश ठीक, कोई बात नहीं, लिखना नहीं कोई चीज, तो समझना है। किताब है तो लिखोगे, तो किताब में लिखा है, लिखने का सकता नहीं है, समझना है। इसलिए कहता हूँ किताब लेकर और यहीं पे लिखना है, यहीं पढ़ना है। यह किताब या आपका नोटबुक है और इसी घर पढ़ना है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, कारक 4 होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और पजेसिव। अब क्या कहा, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, संकारक। अब प्रश्न उठता है कि है क्या चीज। अब देखिए, बोल सुनाता हूं आपको, यहाँ भी देखो, यहाँ देखो, मैं कहा कि लता लव्स रिया। बोलो, पता है कि लता क्या है, लव्स क्या है, रिया क्या है। जो करता है काम सब्जेक्ट का है, भर्व उसको एक्शन देता है कि लता प्यार करती है किससे, प्रिया। तो रिया रिसीव करी, इसने करा, इसने रिसीव करा, ठीक। तो जो सब्जेक्ट होता है उसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, या फिर इसका नाम है सब्जेक्टिव। हाँ, तो करता मतलब करता सब्जेक्ट, ठीक है। और रिया हो गया ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, है ना। तो लता हो गया सब्जेक्ट, कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बत्रा से वहां से पीछे चुक डेरी, सफल डेरी के पास अंसल बिल्डिंग है, डीएसएल इंग्लिश कोचिंग माना, डीएसएल इंग्लिश कोचिंग माना है, आ जाइए, ठीक है जी। तो यहाँ तुम्हारा इसका पता है क्या, तुम लोग लेना ऑनलाइन, और पीछे जितने क्लासेज हैं सबको पढ़ना घर पे आराम से, ऐसे फोन रखना, रख करके जैसे मैं कहता हूँ वो करना है, जो सर कहें वो करो, अंग्रेजी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सिखाता हूँ सीखो, अंग्रेजी आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या होगा, वोकेटिव, तो इसमें आ गया। अब देखो एक एक समझा गया है कि नॉमिनेटिव क्या है, देखो कर्ता कारक क्या होता है भाई। तो कहा गया कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के कर्ता सभी रूप में हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होना आ जाता है, ठीक है। देखो, रमेश हैज कॉल्ड मी। अब देखो यहाँ पे लिखा उपयुक्त वाक्यों में रमेश, यहाँ पे अगर आया ही है ना, यहाँ पे यू है ना, देखो सभी रूप में किया गया है, अर्थात ये नॉमिनेटिव केस है। जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है, ये सब कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव। हाँ, जो काम करते हैं वो सब्जेक्ट, हाँ, और जो काम किया, जहां पर भाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट, तुम पढ़ रही हो तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट और तुम ऑब्जेक्ट। जो कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो ले रहा है वो ऑब्जेक्ट, सुनाया। देखो यहाँ पे रमेश क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या काम, बुला रहा है किसको, मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट के बाद, देखो दो चीज, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कर रहा है वो सब्जेक्ट। वर्ब तो एक्शन करता है, जैसे देखो हल्का मैं क्या होगा, कर रहा है काम, मैं तुमको पीटता हूं, मैं तुमको पीटता हूं, तो मैं क्या कर रहा, काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, पीटने का। तो पीटने का किसको पीट रहा है, तुमको, तो मैं क्या होगा, सब्जेक्ट, और तुम पिटा गई तो ये ऑब्जेक्ट। और ये जो पीटता एक्शन किया पीटने का, तो भर हो गया, तो भर। हाँ, अब समझ तुम, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। क्या भाई, जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एन होते हैं ऑफ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। दो बार होते हुए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर है एक्यूजेटिव, जो क्या लिखा है, एक्यूजेटिव केस।
इतना रखना नहीं है, सिंपल ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वस्तु सूचक कर्म के रूप में हो तो क्या होता है भाई, जैसे ही गेव मी अ पेन, अब देखो लिखा सुनील हैज ब्रॉट अ बुक टू शो हर, अब उपयुक्त वाक्य पेन, बुक, ठीक है, गिव और ब्रिंग क्रिया का ऑब्जेक्ट है, अर्थात ए एक्विजिटिव केस। ये ध्यान रखना, सिंपल रखना है ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल क्या रखना है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ही गेव मी, ही हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया तो सब्जेक्ट हो गया सिंपल केस और हो गया ऑब्जेक्टिव केस। बस उसी को लिखा बच्चों की तरह लिखाया गया है बस बस बस, ठीक है। दूसरा तुम्हारा है डेटिव केस, क्या कहता है, जब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग वस्तु सूचक कर्म तुम्हें हो तो डेटिव केस कहा जाता है। जैसे ही गेव मी अ पेन, तो क्या लिखा यहाँ पे उपयुक्त वाक्य मी, सुनील, गिव और ब्रिंग क्रिया का ऑब्जेक्टिव केस है, अर्थात डेटिव केस। सिंपल सी बात है भाई, भाई गेव मी किया तो ये भी सब्जेक्ट, उसको तो लंबा कर दिया है, केस, सुनील सब्जेक्टिव केस, बुक ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल। तो कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव, सिंपल फंडा। अगला वर्ड है वोकेटिव केस, तो क्या आता है भाई, सुनो ये सब सिद्धांत छोड़ो, यहाँ एग्जाम्पल देखो। वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन, क्या होता है संबोधन। अब एक बोला तुम पढ़ती हो, तुम हो गया सब्जेक्ट और मैंने ऑर्डर दिया तुम खड़े हो जाओ, जनता को, है ना, ये सुनो बात, हमें बात तुम खड़े हो जाओ, तुम, हाँ खड़े, तुम खड़े हो जाओ। अब तुम खड़े हो जाओ तो तुम हमने क्या किया, तुमको आदेश दिया, क्या आदेश, तुम खड़े हो गए ना, तो तुमको हमने क्या किया, संबोधन किया, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तो क्या था, संबोधन था ये। क्या था, संबोधन का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना, किसी को बताना, सुनील आ जाओ, हाँ सुनील यहाँ सुनो, है वो सब्जेक्ट, लेकिन क्या हो गया, वो एड्रेस हो गया, संबोधन हो गया, किसी को हम बता रहे हैं, ऑर्डर नहीं करते इसको, हाँ हाँ, ऑर्डर मतलब मानना पड़ेगा, ये ऑर्डर नहीं है, ये संबोधन। मैं यहाँ पे आऊं, बोले बच्चों कल से काम करके लाना, तो बच्चों क्या है, संबोधन है ना, तो क्या कहा बच्चों करके लाना, बच्चों क्या हो गया, संबोधन। तो उसको बोलते हैं क्या, क्या लिखा पे देखो, मुकेश गो देयर, क्या बोला, मुकेश वहां जाओ, तो मुकेश है तो सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ मुकेश सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ संबोधन कर रहे हैं, मुकेश वहां जाओ बेटा, है ना। कम हेयर तो शीला, शीला यहाँ आओ, तो शीला कौन सा केस है, वोकेटिव, संबोधन है। कम हेयर बॉयज, लड़के आ जाओ, तो क्या होगा, वोकेटिव केस, वोकेटिव का मतलब संबोधन, हमारा है। तुमने कहा पिताजी को, पिताजी यहाँ आइए खाना खाइए, तो तुमने उनको बताया ना, बोला उनसे ना, आ जाइए, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। अब कह रहा पजेसिव, क्या कहता है भाई, पजेसिव का मतलब हो गया संबंध, किसी को हम संबंध दिखाते हैं, जैसे राम का भाई, राम का भाई, कलम का ढक्कन, है ना, बिल्कुल। जब किसी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के साथ संबंध जोड़ने के लिए किया जाए, अधिकार के लिए किया जाए, ठीक है। जैसे दिस इज राम्स पेन, यहाँ एक वर्ड है अपस्ट्रॉफ एस, इसका मतलब होता है का के की, इसका मतलब क्या होता है, का के की। जैसे यहाँ देखो दिस इज, यह है राम का, राम मतलब राम का कलम, अपस्ट्रॉफ मतलब क्या होता है, का के की,
रिश्ता हो गया, है ना, है ना। हाँ, मेरा कलम है, तुम्हारा भाई आ रहा है, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्या रिलेशन है, मेरी माता पढ़ रही है, मेरी माता हो गई सब्जेक्ट, है ना, माता, तो मेरी वर्ड क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो जहां पे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसके अधिकार है ना, उस तरह से काके की भी अधिकार होता है ना। जैसे बोलते हो किताब का पन्ना फट गया, तो किताब का पन्ना फट गया, है ना। सर का किताब है, तो सर का किताब, तो सर अलग हो गए, किताब अलग हो गए, बीच में का भी क्या गया ना, सर का। तो देखो यहाँ पे सर हो गया अलग, देखो ऐसा यार, सर अलग हो गया, बुक अलग हो गया। अब दोनों को जोड़ना है, ये हो गया सर किताब, सर किताब, एक बोला है सर का किताब, आया ना, काके की। तो उसी काके की को क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफ केस। क्या हो गया, देखो सर का बुक, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफ एस। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफ। सिंपल बोलो, ऐसे कॉमा लगा के एस लगाते हैं, हाँ ऐसे कॉमा ऊपर लगाया कॉमा, 15 ऐसे, और एस ऐसे सीखते हैं, एस 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 एस। कॉपी में लिखो, कॉपी में, हाँ देखो कैसे लिखे, ध्यान रखो क्या लिखा, ये एस लेना, एस राम, ये हो गया का, है ना, ठीक है, काव्य की। इसका हिंदी क्या होता है, देखो इसका हिंदी होता है का के के। नहीं बाबू, कुकू में होता है इसका, राम कुकू, राम कुकू भाई, राम का भाई ना, बस का के की, रिश्ता बाबू, रिश्ता, नाता, संबंध। तो रिश्ता नाता संबंध के लिए जो वर्ड आए उसको हम पजेसिव केस कहते हैं, सिंपल फंडा। रिश्ता नाता संबंध के लिए जो शब्द आए उसे पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव का हिंदी होता अधिकार, हिंदी क्या होता है, अधिकार, पॉसेस अधिकार रखना, पजेसिव अधिकार में रखना। तो पजेसिव वर्ड जो है वो अधिकार से जुड़ा हुआ है, पॉसेस पजेसिव। तो यहाँ देखो इस संबंध संबंध हो गया, देखो यहाँ पे राम का, ये तो क्या हुआ, राम का। देखो देखो यहाँ लिखा हमने मोहन, यहाँ लिख दिया ब्रदर। अब मोहन अलग हो गया, यहाँ हिंदी क्या निकलेगा, मोहन भाई, लेकिन बोलना क्या, मोहन का भाई। तो का के लिए क्या लगाएंगे हम, ऐसे लगाएंगे, ऐसे साइन देंगे, और यहाँ पे एस लिखेंगे, तो पढ़ेंगे मोहन्स ब्रदर, हो गया मोहन का, एस भी लगा दो, मोहन ब्रदर्स, मोहन हो जाए बस, भाई लोग हो गए, ब्रदर मतलब एक भाई, तो आ गया ना, तो नया यहाँ पे। अब इस पढ़ेंगे इसको हम लोग, ये 4 केस हो गया जी, ठीक है। अब यहाँ बताया गया, देखो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है। अब बताया गया सब्जेक्ट क्या करता, तो पूछ रही थी, जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है, या वाक्य का वह भाग जो क्रिया के पहले आकर उस क्रिया को अंजाम दे रहा हो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कोई समझाया यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है ना, तो वह जो काम करता है। हेलो, हाँ जी, सेकंड फ्लोर, हाँ जी, डॉक्टर चावला के ऊपर। डीएसएल कोचिंग हुआ, डीएसएल कोचिंग, शीशे गेट लगाने को चाहिए, डी डीएसएल कोचिंग आ गए, इंग्लिश कोचिंग, डीएसएल आ गए। हाँ आपका स्टाफ मिलेगा, पूछ लीजिए कौन सा ऐसे करवाना है। डीएसएल कोचिंग, हाँ जी, मिल गया। ठीक है, जिसमें आ गया। तो देखो वह मेरा भाई है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। सोहन डॉक्टर है, सोहन क्या है, सब्जेक्ट है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि ही इज माई ब्रदर, एसी के लिए आदमी आया होगा, इस आया कहते भी, बोला आ गया वो, एसी के कौन सा एसी करवाना, देखो कुछ
और मेरे ऑफिस में ऐसी जो किया है आउटडोर नहीं किया, ठीक है। तो वह मेरा भाई है, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें समझाया गया कि इस काम, देखो यहाँ पे बताया गया है कि तीसरा नहीं है, प्रथम नहीं कह रहा, वह मेरा भाई है, इस काम का काम राम के द्वारा किया गया है, उसे कौन गाली दे रहा है ना, इस तरह से उपयुक्त वाक्य में ही, सोहन, राम और कौन, हम दिया, सोहन इज डॉक्टर, ही इज माय ब्रदर, अ वर्क हैज बीन डन बाय राम, हु हैज अब्यूज्ड हिम। बताया गया कि राम और हु सब्जेक्ट के उदाहरण है, तो यहाँ पे हु भी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, सोहन क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ, हु हैज अब्यूज्ड हिम, हाँ वो सब सब्जेक्ट है, आता है, बहुत अच्छा बात, ठीक है। पहचानने के नियम क्या दिया, देखो कह रहा है, जब कोई वाक्य टेंस में ना हो, अर्थात जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया ना हो, ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो। तो जिसके बारे में कुछ भी कहते हो, मेरा भाई डॉक्टर है, किसके बारे में कह रहे भाई, मेरा भाई, ये हो गया सब्जेक्ट। वे घर पर नहीं है, किसके बारे में बोल रहे हो, वे के बारे में। तो जितना भी माय ब्रदर हो गया, ही हो गया, सब क्या हो गया, ठीक है। पहले वाक्य में क्या देखो, मेरा भाई, दूसरे वाक्य में क्या लिखा, वे, कुछ कहा गया है, अर्थात मेरा भाई, और वे क्या हो गया, आता भी पहले बात नहीं है, ठीक है। जब कोई वाक्य टेंस में हो या किसी वाक्य के अंत मुख्य क्रिया हो, तो सब्जेक्ट वही होगा जो मुख्य क्रिया का अंजाम देने वाला होगा। जैसे वह रोज यहाँ आता है, कौन आता है, वह हो गया सब्जेक्ट, मैं हो गया सब्जेक्ट, सोहन हो सब्जेक्ट, आता आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, इसको पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जो है हम पढ़ाएंगे क्या, इसको खुद के घर पढ़ना है। अभी क्या पढ़ाया, सभी को पढ़ना है, देखना है कैसे, वो कल पढ़ाएंगे, हाँ जी वो कल पढ़ाएंगे। अब आगे देखो, यहाँ आ जाओ, स्टोरी बुक, एक किताब कल नहीं हुआ था, किताब इसमें यही बात चल रहा था क्या, ये हो गया था, नहीं हुआ था, पटाखा नगर दीपावली, 5 किताब, 1 2 3 2 और इस किताब लिटिल डिस्टर्ब व्हेन सी रिच द होम। अब उसमें पढ़ते सुनते भी रहना है, किताब लिखते रहना है। अब जूही रहना है, जूही बोलो समझ के, जूही थी, आ लिटिल मतलब थोड़ा, डिस्टर्ब मतलब बेचैन परेशान, दिया तो मेरे साथ दोहराना है, एकदम बच्चा बन जाओ, क्लास 1 2 के बच्चा तुम लोग हो, है ना। जूही वाज अ लिटिल डिस्टर्ब, जूही थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, वेन सी रिच्ड होम, जब वह घर पहुंची थोड़ा सा परेशान थी। हर टीचर, उसके शिक्षक, हैड गिवन, उसको दिए थे, देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ होमवर्क। डिफरेंट काइंड ऑफ का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के, काइंड ऑफ मतलब इस प्रकार के, होमवर्क मतलब घर का टास्क, तो उसको घर पर करने के लिए टीचर उसके अलग तरह के टास्क दिए थे। इतना समझा गया ना। देखो होता क्या बेटा, इतना अगर तुमको हिंदी निकालना आ जाए ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस, इसको बार बार इसलिए बुलवाता हूँ कि कोई बच्चा को पढ़ने नहीं आता। अब डिस्टर्ब को डिस्टर्ब लिखा है, तो पढ़ना है तो ना, है ना। तो
डिस्टर्ब, द कर दो, डिस्टर्ब्ड, द, हाँ बस हो गया। डिस्टर्ब कहाँ, किताब है पर तुम्हारे पास? हाँ है, कल लेके आना किताब, है ना। चलो आगे देखो, फिर सुनो, मेरे पुत्र, ऑल द स्टूडेंट्स हैड बीन गिवन अ प्रोजेक्ट ऑन द सब्जेक्ट पॉल्यूशन काउज। ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों, हैड बीन गिवन, दिया गया था। अब देखो हैड के साथ बीन लगाया, अब भी लगाया, पैसिव वॉइस, बस ब्रिलियंट हो रही है ना। अब ऑल द स्टूडेंट का सब्जेक्ट, हैड बीन गिवन पैसिव वॉइस, मतलब वो ऑल द स्टूडेंट सब्जेक्ट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, इससे क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैड बीन गिवन, दिया गया था प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मतलब एक काम, ठीक है ना, ऑन द सब्जेक्ट पॉल्यूशन काउज, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण के कारण, कॉज, हाँ प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के वजह, किस कारण से प्रदूषण फैलता है, उस पर उसको प्रोजेक्ट दिया गया था। सर ने दिया था कि बच्चों इसको ढूंढ के लाना, खोज करना, प्रदूषण के क्या कारण, ठीक है। द प्रोजेक्ट हैड टू इंक्लूड a small poem in the end. The project had to, प्रोजेक्ट जो था, इंक्लूड शामिल था, ए स्मॉल इन द एंड, स्मॉल पोएम इन द एंड, एक छोटे से पोएम के अंत में, अंत में, पोएम का मतलब कविता। द पोएम हैड टू, तो बच्ची बोल नहीं रही हो, कहाँ बोल रही हो, आलसी मत बनो, लिखो द पोएम हैड टू, क्यों नहीं बोल रही हो, किताब थोड़ा सा देखो, किताब थोड़ा सा कर दो, बोलो द पोएम हैड टू encourage people to reduce use of plastic and it had to be easy so everyone could remember it, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आज की रात को 8 बजे मैं लाइव दूंगा, उस लाइव में इज टू एम टू आर टू हैज टू हैव टू पढ़ाऊंगा, एवरी डे रात को 8 बजे लाइव आता हूँ, उस वीडियो को तुम लोग जरूर देखा करो आप, उसमें तरह तरह के कौन से देता हूँ, जैसे पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज कल नहीं कल के बाद पिछले क्लास में पढ़ाया था ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, तो उसको देखो, फोन है तुम्हारे पास तो उसको वीडियो देखो, देखती वीडियो, तो रात में 8 बजे 10 मिनट देखना उसको। सब्सक्राइब किया तुमने, किया है, सारा किया ना तुमने, हाँ ठीक है, हाँ DSL इंग्लिश पर, जिसका सब्सक्राइबर 10.5 मिलियन आता है ना, तो रात के 8 बजे फिर आऊंगा आज, हाँ इंग्लिश की है, ठीक है। तो अलग बैठ के अलग पूछना, यहाँ पर होगी, यहाँ देखो द प्रोजेक्ट हैड टू इंक्लूड अ स्मॉल पोएम इन द एंड, जो प्रोजेक्ट था वो शामिल था छोटे से पोएम में के अंत में। द पोएम हैड टू, जो पोएम था, इनकरेज पीपल, लोगों को बढ़ावा देना, इनकरेज मतलब बढ़ावा देना, हाँ पीपल मतलब लोग, रिड्यूस मतलब कम करना, यूज ऑफ प्लास्टिक, जो पोएम था वो लोगों को, बोलते रहो, लोगों को इनकरेज करता था कि प्लास्टिक का यूज कम करें, यूज मतलब कम करना, हाँ इस्तेमाल कम करें, एंड इट हैड टू बी,
जो यह था इजी, आसान, तो एवरीवन कुड रिमेम्बर इट, तो हर लोग इसको याद रखें। एवरी मतलब हर लोग इसको याद रखें, तो हर रोज में हर लोग, सब लोग, सब लोग इसको याद रखें, सब लोग। ठीक है, तो कहानी में मैसेज भी है ना कि प्लास्टिक का यूज कम करें, यह बात सब लोग याद। तो ऐसे करने से पूरा कहानी दिमाग में घुस जाएगा। जब तुम पढ़ोगे तो खट खट हिंदी आएगा, तुम किसी को समझा सकते हो। ठीक है जी, आगे देखो। जूही was a good student and did well in every subject. However, writing a poem on her own was different. She did not know even the basics of writing poetry. Juhi was a good student. जूही एक अच्छी विद्यार्थी थी, एंड डिड वेल, और वह अच्छा करती थी, इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में। जूही एक अच्छी विद्यार्थी थी, तो हर सब्जेक्ट में अच्छा करती थी। हाउ एवर, हालांकि, इसके बावजूद भी, राइटिंग अ पोएम, पोएम लिखने में, ऑन हर, ऑन वाज डिफरेंट, जो सबसे अलग होता था। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, इवन द बेसिक्स ऑफ राइटिंग पोएट्री, पोएट्री का बेसिक राइटिंग क्या होता है वो नहीं जानती थी। नो है नो जानना, शी डिड नॉट नो, अपना, अपना, नो मतलब जानना। शी डिड नॉट नो, नहीं जानती थी। शी डिड नॉट नो मतलब नहीं जानती थी, इवन मतलब भी, बेसिक ऑफ राइटिंग पोएट्री, पोएट्री के बेसिक राइटिंग भी नहीं जानती थी, फिर वो लिखती थी। ठीक है, तो कितना अच्छा लाइन लिखा हो, नहीं जानती फिर भी लिखती थी, और तुम लोग जानते हो फिर भी लिखते हो। आगे देखो। बट देयर वॉज नो escape as their teacher had given them a strict instruction. But मतलब लेकिन, there was no escape, लेकिन कोई रास्ता बचने का नहीं था। escape मतलब बचना, पलायन करना, आगे जाना। But there was no escape, बचने का कोई रास्ता नहीं था। escape मतलब बचना, escape मतलब बचना। देयर वाज नो escape मतलब कोई रास्ता नहीं था बचने का। एज देयर टीचर, जैसा उसके शिक्षक, हैड गिवन, दिए थे, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश, सख्त अनुदेश मतलब आज्ञा, इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश, तो कड़ा से कड़ा इंस्ट्रक्शन दिए थे। ठीक है, बचने रास्ता था ही नहीं। मतलब उन्होंने कह दिया करके, जैसे मैं कह दूं कि कल तुम लिख के लाना, तो एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री क्या हो गया है, सख्त हो गया। अरे भाई क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, तो मरो चाहे करो, करना पड़ेगा, या तो क्लास छोड़ो या तो लेकर के जाओ, ये ना होगा।